So starting off with Hazrat Umar radiallahu ta'ala and which is the second 10 blessed companion. तो हजरत उमर फारूक का सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 582 एडी। और आपको पता है बेटा प्रॉफिट बॉर्न हुए 570 में, ये 582 में। सो 12 ईयर का डिफरेंस। ही बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु आदि, बनु आदि के वो ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे एंड वेल एजुकेटेड पर्सन थे। बट ही वॉज द बिटर एनिमी, मतलब इस्लाम के सबसे खतरनाक दुश्मन थे। बहुत सख्त दुश्मन थे इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब खिलाफ थे वो। इसके अलावा बहुत एक यंग और जवान से और बहुत एनर्जेटिक सहाबा। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी वगैरह का बहुत शौक रखा करते थे। मतलब इन सारे जो पहलवानों वाले काम थे उनका शौक रखा करते थे। एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा उनकी कन्वर्जन के लिए दुआ की थी। इस्लाम को मजबूत करने के लिए अल्लाह से ये दुआ की कि ए अल्लाह, या तो इस्लाम को उमर से नवाज दे या तो अमर से नवाज दे। ए अल्लाह, इस्लाम को या तो उमर बिन खत्ताब दे दे या तो अमर बिन हाशिम दे दे। अमर बिन हाशिम इज अबू जहल। या तो अबू जहल इस्लाम कबूल करे या तो उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल करे, जिससे इस्लाम की पावर ग्रो हो, इस्लाम मजीद जो है ना स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रेंथन हो इस्लाम। तो अब आते हैं, प्रॉफिट ने जब दुआ की तो अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और फिर इनकी कन्वर्जन होती है इस्लाम की तरफ। तो हम ये गुफ्तगू करते हैं कि इनकी इस्लाम की तरफ कन्वर्जन कैसे होती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, इस्लाम के सबसे खतरनाक दुश्मन है, सबसे सख्त दुश्मन है, हुजूर के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है, अब फोकस करके सुनिएगा। तो जब हुजूर ने ये ऐलान किया दैट आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सो ही बिकेम द बिटर एनिमी। और एक दिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बस अब मैं जा रहा हूं नऊजुबिल्ला प्रॉफिट को किल करने के लिए। तो एक दिन उन्होंने ये फैसला कर लिया और वो अपने घर से तलवार तलवार लेके निकले हैं, गुस्से में हैं और जा रहे हैं प्रॉफिट की तरफ कि मैं जाके बस इस्लाम को खत्म कर दूंगा बाय किलिंग द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्ला। अब वो रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, होली प्रॉफिट के पास जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो रास्ते में उनको ये बताया जाता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि उमर कहाँ जा रहे हो। तो बोला प्रॉफिट को किल करने जा रहा हूं। बोला बाहर वालों को छोड़ो, पहले अपने घर के हालात तो देखो। सर क्या मतलब? उनको ये इन्फॉर्म किया कि भाई तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, पहले अपने घर के हालात तो देखो कि तुम्हारी बहन फातिमा ने और उनके शौहर सईद बिन जैद ने, हजरत सईद बिन जैद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम बाहर वालों को देख रहे हो, अपने घर वालों को तो देख लो पहले। तो जैसे ही उनको वो इंफॉर्मेशन मिलती है वो फौरन से यू टर्न करके अपने घर की तरफ आते हैं और बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में है। ठीक है, और जैसे ही वो घर में आते हैं तो वो ये देखते हैं कि हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु उन दोनों को, हजरत फातिमा को और सईद बिन जैद को, कुछ पढ़ा रहे होते हैं, राइट, कुछ वर्सेस पढ़ा रहे होते हैं। तो फौरन से वो जाते हैं और गुस्से में होते हैं तो फौरन से अपनी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ पे अटैक करते हैं उनको बहुत गलत तरीके से। ही बीट देम वेरी बैडली। बहुत गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे। जैसे ही घर पे आए फौरन से जो है वो उनकी तरफ जो है दौड़े हैं और उनको जो है उन पे परसिक्यूशन की। और इतनी परसिक्यूशन की कि जब तक खून नहीं आया ना, जब तक रुके नहीं। मतलब उनको तरस कब आया कि जब मारते गए मारते गए मारते गए और जब खून बहना शुरू हुआ तब उनके अंदर वो तरस वाला फैक्टर जो ना जागा और फिर वो रुक गए। और रुकने के बाद उनको बताया कि भाई वो दिखाओ कि तुम वो जो पार्चमेंट्स, वो जो शीट में जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, मुझे वो दिखाओ, मुझे वो देखना है। और तुम लोग क्या पढ़ रहे थे मुझे उसके बारे में देखना है। तो उनकी जो बहन हजरत फातिमा है उन्होंने कहा कि आप नापाक हैं फिलहाल, ठीक है, हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते, सो यू हैव टू परफॉर्म वजू फर्स्ट। तो उनको वजू अदा करवाया और वजू अदा करने के बाद जब उन्होंने वो पार्चमेंट दिखाए, मतलब वजू करने के बाद जब वो प्यूरिफाई हो गए और जब वो पार्चमेंट दिखाया तो उसके अंदर बेटा सूरह तौहा की वर्सेस लिखी हुई थी 1 till 9। सूरह तौहा पारा नंबर 16 में आती है। जब वो उन्होंने पढ़ी ना
वो पढ़ के इतना इंप्रेस हो गए वो कि उनको लगा कि यार ये स्पीच जो है, ये तो ऐसा लग रहा है मुझसे बात कर रही है। मतलब डायरेक्टली वो उनसे रिलेट कर पाए, और उनको लगा कि ये स्पीच तो उनसे, मतलब उनके उनसे मुखातिब है, और वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। मैंने आपको पहले बताया हुजूर ने दुआ की थी, या अल्लाह या तो उमर को या तो अमर को, तो ये दुआ कबूल हो रही है, ठीक है। तो सूरह ताहा की वर्सेस पढ़ी हैं, लगा कि भाई ये तो उनसे ही, मुझसे ही बात कर रही है। हजरत उमर को ये फील हुआ कि ये तो मुझसे ही बात कर रही हैं, और इतना इंप्रेस हुए कि अब वो प्रॉफिट के पास जाते हैं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इस्लाम कबूल करते हैं। सो सूरह ताहा के वर्सेस पढ़ के ही वाज मतलब इम्प्रेस्ड। और अब वो जाते हैं प्रॉफिट के पास। प्रॉफिट कहाँ है बेटा? दारे अरकम में। पहले जो निकले थे तलवार के साथ, अब जा रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। सो दिस इज द ब्यूटी, राइट। सो ही रश टुवर्ड्स दारे अरकम, जहां होली प्रॉफिट होते हैं। बाहर हजरत हमजा उनको रोक देते हैं दरवाजे पे, कि ए उमर यहाँ कहाँ आ गए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को कहते हैं कि इनको आने दो, ये अब सही राह पे, मतलब इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं। देन ही केम टू होली प्रॉफिट, और होली प्रॉफिट उनको कहते हैं कि उमर, हाउ लॉन्ग विल यू एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ इस्लाम, कि कब तक इस्लाम से दूर रहोगे। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं आया हूं, अब टाइम आ चुका है, मैं आ गया हूं सच्चाई कबूल करने के लिए। और फिर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और बैत ले लेते हैं। तो ये बात समझिए कि पहले निकले थे प्रॉफिट को किल करने के लिए, नाउजुबिल्ला, अब आए हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। और गेट पे हजरत हमजा ने उनको रोका कि ए उमर कहाँ चले आए। तो प्रॉफिट ने बोला आने दो इनको, इस्लाम कबूल करने के लिए आए। एंड एज सून एज ही एक्सेप्टेड इस्लाम, अब आपको बता दो बेटा रियल ऑरा क्या होता है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों के अंदर हौसला डेवलप हुआ। और उससे पहले मुसलमान काबा में ओपनली वर्शिप नहीं कर सकते थे, बट जैसे ही हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ गई कि हम ओपनली वर्शिप कर सकते थे काबा में। पता है क्यों? अगर हम ओपनली वर्शिप कर रहे हैं ना अभी काबा में, मतलब हजरत उमर से पहले, तो हजरत उमर से पहले जब हम ओपनली वर्शिप कर रहे हैं काबा में, तो लोग आते थे पीछे से हमें हमला करते थे। बट आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ हजरत उमर, उनको पता था कि यार अभी तो अगर हमने हमला कर दिया ना, हजरत उमर को अगर पता चल गया तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सो दिस इज द रियल ऑरा, राइट। फिर आते हैं, जरा देखते हैं कि भाई मक्की और मदनी लाइफ में और क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो बेटा जब मदीना माइग्रेट किया तो ओपनली माइग्रेट किया, और क्या जबरदस्त डायलॉग बोला। गए लीडर्स के पास और बोला भाई, ये बात समझना, कि भाई मैं जा रहा हूं, माइग्रेट कर रहा हूं मदीना, ठीक है। जिसको भी अपनी बीवी को बेवा करना है, बच्चों को यतीम करना है, आके मुझे रोक के दिखा दे। मैं जा रहा हूं माइग्रेट करने के लिए, मैं तुम लोग को बता के जा रहा हूं। तो जिसने भी आना है आ जाए, रोक के दिखा दे, मैं जा रहा हूं ओपनली माइग्रेट करके, तुम्हें बता के जा रहा हूं। तो जिसको अपनी बीवी को बेवा करना है, बच्चों को यतीम करना है, आके रोक के दिखा दे। और किसी के अंदर भी बेटा हिम्मत नहीं थी कि वो आके हजरत उमर के सामने खड़ा हो जाए। सो ही माइग्रेटेड ओपनली। फिर मदनी लाइफ में उन्होंने बैटल ऑफ बदर में, ओहद में पार्टिसिपेट किया। और ओहद में बेटा जब आपको पता है कि रूमर फैल गई थी, सो ही वाज द वन हु वाज शील्डिंग होली प्रॉफिट। ट्रेंच में उन्होंने, वो जब हम गड्ढा खोद रहे थे, हम ट्रेंच को डिग कर रहे थे, सो ही वाज द वन हु उन्होंने डिगिंग में पार्टिसिपेट किया। बैटल ऑफ खैबर में, बैटल ऑफ हुनैन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और प्रॉफिट को शील्ड किया था हुनैन के अंदर जब उन पे अटैक हुआ था। फिर बेटा आपको याद होगा तबूक एक्सपीडिशन। तबूक एक्सपीडिशन में हालात खराब थे, तो प्रॉफिट ने कहा था ए लोगों कंट्रीब्यूट करो। सो ही डोनेटेड डोनेटेड 50% ऑफ हिज वेल्थ। और आपको बताया बेटा मैंने पहले भी कि वो चाहते थे हजरत अबू बकर से जीतना, बट वो जीत नहीं पाए, क्योंकि हजरत अबू बकर सारा सामान लेके आ गए, और वो 50% लेके आए थे। और वो चाहते थे कि जीतना, नेकी में जीतना चाहते थे, वो नहीं जीत पाए। सो तबूक एक्सपीडिशन में ही डोनेटेड, राइट। फिर उनकी डॉटर हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से प्रॉफिट की शादी हुई, तो उनका रिलेशन, उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ। बेटा एक बात समझें,
हजरत हफ्सा इनकी बेटी हैं, हजरत आयशा आयशा हजरत अबू बकर की बेटी हैं, और इन दोनों से प्रॉफिट की शादी हुई थी। ठीक है जी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में ये भी फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, बट आई एम द लास्ट मैसेंजर एंड देयर वुड बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी। हजरत उमर को टाइटल दिया फारूक का, इसका मतलब वो बंदा जो सही और गलत को जानता हो और उसका फर्क जानता हो। सो द पर्सन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बेटा अगर एक और बात करूं तो आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में जब हम ट्रीटी साइन कर रहे थे, सारे पॉइंट्स हमारे खिलाफ थे, तो हजरत उमर गुस्से में आ गए थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हजरत उमर उस पॉइंट्स को देख के बड़े गुस्से में आ गए थे, तो हजरत अबू बकर ने उनको काम किया था कि हौसला रखो। इसके अलावा नंबर ऑफ रेविलेशंस वर रिवील्ड जो उनसे रिलेटेड थी, लाइक ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग के जो ऑर्डर्स थे वो इनके थ्रू रिवील हुए, हिजाब वाले जो ऑर्डर्स थे वो इनके इनके थ्रू रिवील हुए। मतलब इन चीजों में हजरत उमर का कनेक्शन है कि अल्लाह की तरफ से हिजाब के ऑर्डर्स आए थे, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग के ऑर्डर्स आए। और हजरत हुज़ैफा बेटा रिपोर्ट करते हैं दैट द प्रॉफिट आल्सो सेड यू मस्ट फॉलो अबू बकर एंड उमर आफ्टर माय डेथ। यानी कि प्रॉफिट क्या फरमा रहे हैं, ये इन दो लोगों की स्टेटस बयान कर रहे हैं कि आफ्टर माय डेथ यू हैव टू फॉलो दीज टू पीपल, क्योंकि वो आपको सही राह पे लेके जाएंगे। और जब बेटा प्रॉफिट का डिमाइस हुआ तो आपको पता है कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, और आपको ये बताया मैंने पहले भी कि उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि कौन कहता है प्रॉफिट इज डेड, जो ये बात कहेगा खड़े खड़े अभी उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, राइट। और आपको पता है उस वक्त बेटा हजरत अबू बकर ने स्टैंड लिया और लोगों को रियलिटी चेक दिया कि प्रॉफिट इज गॉन, प्रॉफिट ने अपना मैसेज दे दिया है। और उसके बाद बेटा उन्होंने सेकंड कैलिफ भी वो बने थे, और 13 एज में इनका इंतकाल हुआ। और कैसे हुआ कि नमाज के दौरान ही, फजर प्रेयर के दौरान, एक स्लेव था बेटा अबू लुलू फिरोज, उन्होंने प्रॉफिट उन्होंने मतलब इसने हजरत अबू बकर हजरत उमर को पीछे से असैसिनेट किया व्हेन ही वाज प्रेइंग द फजर नमाज इन 23 एज। सही है। तो 13 में कैलिफेट स्टार्ट हुई और 23 में खत्म हुई, एंड ही वॉज मार्टियर्ड बाय अबू लुलू फिरोज। तो ये सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। क्या इसका भी 10 मार्क आता है बेटा? यस आता है। ठीक है। और आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन, फिर आप लिखोगे P2 में कन्वर्जन, और P3 P4 में उनकी लाइफ इन मक्का और मदीना की सर्विसेज की कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है बेटा। तो आपको बता दिया डॉट्स कनेक्ट करने वाली बात।